तो हाँ भाई करे शुरू। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास है OnePlus Nord 2T और ये हमारा इसका फर्स्ट इंप्रेशन होने वाला है। वैसे OnePlus की स्मार्टफोन के पीछे टी का उतना ही महत्व है जितना पार्ले जी में जी का महत्व है। वैसे प्रोडक्शन बजट भी बढ़ गया हमारा। तो OnePlus ने जोश जोश में इसके नाम के पीछे टी तो लगा दिया, बट सवाल ये है कि क्या ये एक्चुअल में OnePlus Nord 2 का अपग्रेडेड वर्जन है। तो उसके लिए वीडियो पूरी देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। 10,000 लाइक्स एंड 2,000 कमेंट का एम किया है। बाकी चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा। साथ ही हमने एम भी किया है कि इस महीने हम 8 लाख की फैमिली कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि आपके भाई का है बर्थडे मंथ। तो हैप्पी बर्थडे बोल दो कमेंट सेक्शन में। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो सबसे पहली चीज जिसे देखकर आपको लगेगा कि इस फोन के अंदर इंप्रूवमेंट हुई है वो है बिल्ड। लाइक इस फोन की जो बिल्ड है तो ग्लास की जैसे कि लास्ट टाइम मिलती थी, बट यहाँ पर एक तो डिजाइन में थोड़ा सा चेंज किया गया है। दूसरा यहाँ पर जो ब्लैक कलर में इन्होंने मैट फिनिश को इंप्रूव किया है ना, वो वाकई में काफी ज्यादा तगड़ा किया है। यहाँ पर अगर आपको फोन विदाउट कवर चलाना है तो आप इसकी तरफ जाना, मतलब ब्लैक कलर की तरफ जाना स्पेशली, क्योंकि इस पर बिल्कुल भी स्मजेस नहीं लगते एंड पर्सनली ये बहुत ही ज्यादा प्रीमियम इन हैंड फील आपको ऑफर करता है। बाकी इसका जो कैमरा मॉड्यूल है ये थोड़ा सा सिमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि अगर आप इसके कैमरास को देखोगे तो लाइन में नहीं है, आगे पीछे खिसके हुए हैं। और दूसरा यहाँ पर आपको कैमरा मॉड्यूल में 2 फ्लैश देखने के लिए मिल रही है, लेकिन नीचे वाली फ्लैश के बारे में तो भी OnePlus वाले भी CID वाले से काम करा रहे हैं। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अब मुझे लगता है नीचे वाली जो फ्लैश लाइट इन्होंने दिया है ये बस दिखाने के लिए है, मतलब ऐसे OnePlus ने सजावट के लिए लगा दिया है। क्योंकि यहाँ पर मैंने हर एक तरीके से ट्राई कर लिया है इसे ऑन करने के लिए, बट ये नहीं हो रही है। तो मे भी हो सकता है सिर्फ डिजाइन के लिए लगाई हो, बट अगर आप में से कोई जानता है इसे कैसे ऑन किया जा सकता है तो वह मुझे बता सकते हैं, हम आपको पुरस्कार से नवाजेंगे। हाँ ये कर लो पहले। बाकी एक चीज की मुझे पर्सनली खुशी है वो है इसमें अलर्ट स्लाइडर अभी भी मिलता है। मेरे को लगा था गायब कर देंगे, बट लकीली यहाँ पर मिलता है। बाकी साइड का फ्रेम इसका प्लास्टिक है एंड मैं ये कह सकता हूँ कि 30,000 रुपीज में अगर आपको सबसे कमाल की प्रीमियम इन हैंड फील चाहिए तो आप इस फोन की तरफ जा सकते हो। तो ये इसके पास एक सबसे बड़ी एडवांटेज है। बाकी अगर चीजों की बात करूँ तो आपको सेम ही मिलता है जो OnePlus Nord 2 के अंदर दिया गया है। लाइक यहाँ पर आपको वही डिस्प्ले दी गई है, OLED पैनल, सेम रिफ्रेश रेट और सेम रेजोल्यूशन के साथ। ज्यादातर कंपनियां इस प्राइस रेंज के अंदर 120 हर्ट्ज दे रही है और मोटोरोला 144 हर्ट्ज दे रही है। वहीं पर OnePlus दे रहा है भाई सिर्फ और सिर्फ 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। तो ये 120 हर्ट्ज के कंपैरिजन में ऑब्वियसली थोड़ा कमजोर फील होता है, बट OnePlus ने एक चीज में अपग्रेड करी है भाई, वो है यहाँ पर पहले रेड टिंट मिलता था, अब मिलता है आपको पर्पल टिंट इस फोन के साथ। बाकी इसकी डिस्प्ले उन लोगों के लिए काफी अच्छी जिनको पंची कलर पसंद है, थोड़े से कॉन्ट्रास्टी कलर पसंद है, क्योंकि इसकी डिस्प्ले वही शो करती है। और अगर आप कंपेयर कर रहे हो OnePlus Nord 2 से तो यहाँ पर मेरे को बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं लगा सिवाय टिंट के। अब नेक्स्ट जो अपग्रेड है इस फोन के अंदर वो है परफॉर्मेंस। यहाँ पर ऑन पेपर देखा जाए तो इसके अंदर Dimensity 1300 प्रोसेसर है। लास्ट टाइम 1200 मिलता था एंड 1200 के बारे में हर कोई जानता है कि काफी तगड़ा प्रोसेसर था। तो अब लग रहा होगा कि भाई इसके अंदर और तगड़ी परफॉर्मेंस मिलेगी। तो मैं बता दूं कि यहाँ पर अगर आप ऑन पेपर भी देखो तो यहाँ पर कोर सेम है, क्लॉक स्पीड सेम मिलती है। सिर्फ और सिर्फ जो फर्क है वो गेमिंग इंजन के अंदर है। इसमें 5.0 मिलता है, उसके अंदर 3.0 मिलता था, सिर्फ यही है। बट जैसे यहाँ पर ऑन पेपर आपको गेमिंग इंजन में डिफरेंस मिलता है, ऐसा मेरे को सेटिंग्स में तो नहीं मिला, क्योंकि सेटिंग्स आपको स्टिल सेम मिलती है जो कि Nord 2 के अंदर दी गई थी। हालांकि हो सकता है अपडेट के बाद आपको अच्छी देखने के लिए मिल जाए, बट यहाँ पर अभी जो मेरा गेमिंग एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल सेम है। मेरे को किसी भी तरीके का कोई भी डिफरेंस फील नहीं हुआ है। वो भी हीट नहीं होता था, ये भी हीट नहीं होता है। बाकी स्टेबिलिटी भी इस फोन के अंदर ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इसका जो प्रोसेसर है जैसे 1300 हो गया 1200 से, तो यहाँ पर आपको मेजर डिफरेंस मिलेगा। यहाँ पर बिल्कुल ही सेम परफॉर्मेंस मिली है मुझे गेम के टाइम पर। बट हाँ, अगर आप कंसिस्टेंसी की बात करोगे ऑन पेपर तो इसकी कंसिस्टेंसी अभी काफी कम है। यहाँ पर CPU थ्रोटलिंग में यहाँ पर मस्त थ्रोटल होता है। दूसरा यहाँ पर Antutu में भी जो इसके स्कोर है वो मेरे को काफी कम देखने के लिए मिला है स्नैपड्रैगन 870 से भी, जो कि इस प्राइस रेंज के अंदर नॉर्मली दूसरी कंपनी आपको ऑफर कर ही रही है। बाकी यहाँ पर रैम रोम हार्डवेयर की बात करूं या हैप्टिक्स की बात करूं वो बिल्कुल सेम ही मिलता है। बस यहाँ पर जो डिफरेंस है ये फोन Android 12 के साथ आता है, वो Android 11 के साथ आता था। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। बाकी यहाँ पर जो कैमरा हार्डवेयर है ये भी बिल्कुल सेम ही मिलता है आपको। यहाँ पर फ्रंट कैमरा तो इसका ठीक भी है, ये 1080p 30 fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। बस इसमें दुनिया हिल जाती है क्योंकि यहाँ पर स्टेबलाइजेशन आपको फ्रंट में बिल्कुल भी नहीं मिलती। और फ्रंट कैमरे में फोटो के टाइम पर यहाँ पर लाइट कंट्रोल थोड़ा सा ना, टी-शर्ट अगर आप व्हाइट पहन जाओगे तो उसे जगमग उजाला बना देगा, आपको जुगनू बना देगा दिन का। खैर यहाँ पर फ्रंट कैमरा तो भी ठीक लाइट कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि मैंने बैक कैमरे को यूज करा ना, मुझे पता लग गया भाई OnePlus का जो HDR है वो बिल्कुल गड़बड़ आ गया है। इसको नजर लग गई है पूरा ओप्पो की। यहाँ पर हमने फोटोज कैप्चर करी, टी-शर्ट पे दिखता है कि HDR यूज करा, लेकिन बैकग्राउंड में ब्लोन आउट हो जाता है पूरा, ऐसा लगता है जैसे आप टॉर्च लेके पीछे खड़े हो। वहीं पर अगर आप पोर्ट्रेट मोड के अंदर फोटो कैप्चर करना चाहोगे हार्श लाइट के अंदर, तो इसके अंदर सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि इसके अंदर HDR मोड मिलता ही नहीं है, तो उसके अंदर तो ब्लोन आउट होना ही होना है। तो यहाँ पर इसका बैक वाला मेन कैमरा सेंसर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हालांकि अगर नाइट मोड की बात करूं वो ठीक परफॉर्म करता है प्राइस के हिसाब से। दूसरे यहाँ पर जो वीडियो स्टेबलाइजेशन है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इस फोन के अंदर OIS दिया गया है, उसके बाद भी अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो 1080p 60 fps तक आपको स्टेबलाइजेशन मिलती है इसके अंदर। बट
यहाँ पर साइड में बिल्कुल मस्त जिटरिंग मिलती है उसके साथ, तो इसको इंप्रूव करने की जरूरत है OnePlus को। बाकी 4K के साथ आपको किसी में भी स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन नहीं मिलता है। बाकी अल्ट्रा वाइड में भी डायनेमिक रेंज काफी खराब है, यहाँ पर उसको भी इंप्रूव करने की जरूरत है। 2 मेगापिक्सल का जो डेप्थ कैमरा सेंसर है, मुझे पता नहीं OnePlus क्यों दे रहा है, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है। ये चीज तो भाई सॉफ्टवेयर से भी हो जाती है, तो OnePlus को 2 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर निकाल देना चाहिए। बात तो सही है। तो जैसे कैमरे का हार्डवेयर सेम है ना OnePlus Nord 2 की तरह, वैसे ही भाई यहाँ पर जो पिक्चर क्वालिटी है वो भी ऑलमोस्ट सेम देखने के लिए मिली। इवन उससे भी मेरे को कहीं ना कहीं लाइट कंट्रोल काफी कमजोर देखने के लिए मिला इस फोन के साथ। बाकी जो बैटरी है वो भी सेम मिलती है 4500 mAh की, बस जो फर्क है वो 80 वोट का चार्जर मिलता है इसके बॉक्स के अंदर, उसमें मिलता था 65 वोट का फास्ट चार्जर। एंड अगर आपको लग रहा है भाई 15 वोट की फास्ट चार्जिंग बढ़ा दिया तो मैं इस फोन को लूंगा, तो यहाँ पर अगर आप चार्ज करोगे फुल दोनों फोनों को तो आपको हार्डली 3 से 4 मिनट का डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा चार्जिंग में, मतलब ये 3-4 मिनट पहले चार्ज हो जाता है। बाकी यहाँ पर बैटरी बैकअप वगैरह मेरे को सेम ही देखने के लिए मिला। तो फाइनल ओपिनियन अगर मैं इस फोन के बारे में अपनी दूं, तो जिस तरीके से पार्ले जी 5 वाले पैकेट का साइज छोटा होता जा रहा है ना, इसी तरीके से भाई OnePlus के जैसे पहले T सीरीज का महत्व होता था, वो महत्व खत्म होता जा रहा है। मतलब इस फोन के अंदर सिर्फ 3 चीजें चेंज है OnePlus Nord 2 के कंपैरिजन में। एक तो बैक लुक, दूसरा इसके अंदर जो चार्जिंग मिलती है 80 वोट की है, बाकी इसका प्रोसेसर जो आपको चेंज देखने के लिए मिलता है ऑन पेपर। बट एक्चुअल में जब हमने यूज करा तो Nord 2 और इसके बीच में मुझे ज्यादा चेंज लगा नहीं। मुझे लग रहा है OnePlus इस फोन को सिर्फ इसलिए लाया क्योंकि OnePlus Nord 2 फट रहा था, तो OnePlus की OnePlus ने Nord 2T लॉन्च कर दिया इंडियन मार्केट के अंदर। हालांकि मैं बताऊं, अगर आप Nord 2 यूज कर रहे हो तो Nord 2T की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। बस जो मेरे को इस फोन के अंदर सबसे कमाल की चीज लगी ना, वो इसकी इन हैंड फील लगी। बाकी इसके कैमरा बहुत ही ज्यादा वाहियात है। हाँ, परफॉर्मेंस वगैरह अच्छी है। अगर आप OnePlus की तरफ जाना चाहते हो तो बस ये बात ध्यान रखना कि भाई इसके कैमराज आपको निराश कर देंगे, बाकी चीजें तो ठीक है, आप एक बार को उन्हें हैंडल कर लोगे। और हमने इसका कंपेरिजन भी किया है सेम सेगमेंट में आने वाले फोन से, iQOO Neo 6 से, तो आप चेकआउट कर सकते हो। उसका आई बटन में लिंक आ रहा होगा। बाकी मैं पार्ले जी खाता हूँ, आप एंजॉय करिए।